नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। मैं बता दूं एक बार फिर से कि ये चैनल उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो किसी भी मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम्स या मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं आने वाले समय में, या हिमाचल प्रदेश में अपकमिंग जो टीजीटी मेडिकल एग्ज़ाम है या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अपने इस चैनल पे मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 11th और 12th के सभी टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ। उनके पहले तो उन्हें डिटेल में करवा रही हूँ और फिर उन्हीं से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आ रही हूँ ताकि आप तक हर एक टॉपिक का हर एक पॉइंट कवर हो सके और आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो उसी सीरीज़ में आज एस्कैरिस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने फाइलम नेमाटोडा के ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए और मैंने ये आपको बोला था कि जो एस्कैरिस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट कॉमन राउंड वॉर्म जिसे बोला जाता है मेंबर है इस फाइलम का, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, इसलिए मैंने उसे एक अलग वीडियो में कवर करवाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एस्कैरिस इज़ बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, होस्ट या मेराइन। तो आपसे पूछा गया है कि एस्कैरिस कैसा ऑर्गेनिज्म है, क्या वो बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, मेराइन है ना। तो इसमें हमने बताना है कि एस्कैरिस कैसा है। इसका आंसर हो जाएगा ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि जो एस्कैरिस है उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा गया है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब इसके जो सेक्सेस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, जो मेल फीमेल हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट एंड दैट्स वाई एस्कैरिस को यूनिसेक्सुअल बोला गया है। इसको डायशियस कंडीशन भी बोला जाता है। ठीक है, और जो मैंने आपको लास्ट फाइलम में जो करवाया था, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स, उसमें टेप वॉर्म जो थे, है ना, जो टीनिया सोलियम था वो कैसे थे, वो हर्माफ्रोडाइट्स थे। हर्माफ्रोडाइट्स मतलब उनमें एक ही इंडिविजुअल में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए गए थे। बट एस्कैरिस एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, इसमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल से बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, हाउ कैन मेल एंड फीमेल एस्कैरिस बी आइडेंटिफाइड। अब आपने ये तो देख लिया कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं, लेकिन उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो एस्कैरिस के जो मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें ये देखा गया, जो फीमेल वाला फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, जो फीमेल होती है उसकी बॉडी थोड़ी बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू द मेल एस्कैरिस। अब हम डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो जो मेल और फीमेल की जो बॉडी होती है उसमें मेल की बॉडी जो पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ से कर्व्ड होती है, जो टेल पोर्शन होता है वहाँ पे थोड़ा कर्व हो जाती है मेल एस्कैरिस की बॉडी, लेकिन फीमेल एस्कैरिस की बॉडी स्ट्रेट रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, posterior end of male is curved while that of female is straight. Option C is the right answer to this question. Next is ascaris is a, ascaris कैसा है ऑर्गेनिज्म, क्या वो ऑब्लिगेटरी एरोब है, फैकल्टेटिव एनारोब है, ऑब्लिगेटरी एनारोब है, या ऑल ऑफ दीज। तो मैंने अब जो जनरल फीचर्स करवाए हैं उनमें बड़े अच्छे से एक एक पॉइंट कवर करवाया है। ठीक है, आप उस वीडियोस को जाके ज़रूर एक बार चेक करें। एस्कैरिस इज़ अ फैकल्टेटिव एनारोब, ये
एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं, ठीक है, एंड दे आर फैकल्टेटिव एनारोब। ऑप्शन बी इज आंसर टू द क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एस्कैरिस इज शेप्ड लाइक। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा एच शेप्ड। जो एस्कैरिस का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एच शेप्ड होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एस्कैरिस इज, जो एस्कैरिस हैं उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसे होते हैं? एमोनिया, यूरिया, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो कैसे हो जाएंगे? बोथ। ऑप्शन सी, अमोनिया भी और यूरिया दोनों ही एस्कैरिस के excretory products हैं। Amphids present on lips of Ascaris। मैंने आपको बताया था जो एस्कैरिस है, जो ये नेमाटोड्स हैं, उनकी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं ना, फास्मिड्स और एम्फिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, कैसे ऑर्गन्स होते हैं? क्या ये सेक्रीट करते हैं सलाइवा? क्या ये एडहेसिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गन्स हैं? क्या ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, या ये ऑर्गन्स ऑफ स्मेल या कीमो रिसेप्टर्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्फिड्स आर ऑर्गन्स ऑफ स्मेल एंड कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल एस्कैरिस। मेल एस्कैरिस कैसा होता है? मोनोडेल्फिक, डाइडेल्फिक, मोनोआर्किक या बोथ ए एंड सी? अब यहाँ पूछा गया है कि मेल एस्कैरिस में ये जो कंडीशंस हैं इनका ये मतलब है, मोनोडेल्फिक में क्या मतलब हुआ कि इसमें एक ही टेस्टिस पाई गई है ना। मोनो मीन्स वन, डेल्फिक इज रिलेटेड टू टेस्टिस, इसमें एक ही टेस्टिस पाई गई हैं। डाइडेल्फिक मीन्स दो टेस्टिस हैं। मोनोआर्किक इज द सेम टर्म टू मोनोडेल्फिक। तो बोथ ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। मोनोडेल्फिक भी होते हैं और सी कंडीशन को मोनोआर्किक भी बोला जाता है। इसका मतलब एस्कैरिस में single testis is found. Next question is female ascaris has one single ovary, paired ovaries, didelphic condition और both B and C। तो यहाँ हमने बताना है कि उनमें ओवरीज कितनी पाई गई हैं। तो उनमें दो ओवरीज पाई जाती हैं, मतलब पेयर्ड ओवरीज होती हैं, जिसे डाइडेल्फिक कंडीशन भी बोला जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जितने भी मैं कवर करवा रही हूँ, है ना। तो आप मेरी वीडियोस को अच्छे से फॉलो करें और नोट्स भी बनाते रहें साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सलाइवरी ग्लैंड्स डू नॉट अकर इन मॉस्किटो, कॉकरोच, एस्कैरिस या हाउस फ्लाई। तो सलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन एस्कैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज स्पर्म्स ऑफ एस्कैरिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय। एस्कैरिस के जो स्पर्म्स होते हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? लॉन्ग फॉर्म, एब्सेंस ऑफ फ्लैजुलम, मोटिलिटी या एबिलिटी टू इंड्यूस मियोसिस इन द एग्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, है ना। तो तभी मैंने ये क्वेश्चन के फॉर्म में करवाए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एब्सेंस ऑफ फ्लैजुलम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्पर्म ऑफ एस्कैरिस दे डू नॉट हैव फ्लैजुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कैरिस लार्वा इज कॉल्ड। लार्वा से रिलेटेड जनरल फीचर में करवाया है मैंने, है ना। तो लार्वा जो होता है एस्कैरिस का, उसे बोला जाता है रैबिडिटी फॉर्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैबिडिटी फॉर्म इज द लार्वा ऑफ एस्कैरिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स टू मैन इज। एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स एक एंडोपैरासाइट है ना, मैन में, और मोस्टली चिल्ड्रन में देखा गया है ना। जो वर्म्स, जो पेट में कीड़े पाए जाते हैं ना, वो मोस्टली ये राउंड वर्म्स होते हैं, और स्पेशली एस्कैरिस। तो इन्फेक्टिव स्टेज एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स की कौन सी है? जिस स्टेज से इन्फेक्शन शुरू होता है इम्यून बॉडी में, वो है एम्ब्रियोनेटेड एग्स। कौन सी है? एम्ब्रियोनेटेड एग्स इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ लार्वा इन एस्कैरिस अकर इन। पहली जो दो स्टेजेस हैं लार्वा की एस्कैरिस में, जो मतलब लार्वल स्टेजेस ह्यूमन बॉडी में इंटेस्टाइन में डेवलप होती हैं ना, उसमें लार्वा से एडल्ट बनने की स्टेजेस आती हैं पूरी लाइफ साइकिल में। तो वो पहली दो स्टेजेस कहाँ पाई गई हैं? होस्ट के इंटेस्टाइन में, एग्स में, बॉडी कैविटी में या यूट्रस में। इसका आंसर हो जाएगा होस्ट
आपके इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड मोल्टिंग ऑफ एस्केरिस लार्वा अकर इन। तो अभी मैंने आपको बताया मोल्टिंग का क्या मतलब होता है। मोल्टिंग मतलब यंग वन से लार्वा से एडल्ट के बनने की स्थिति को ही मोल्टिंग बोला जाता है ना। अब डेवलपमेंट फेज़ है ये। तो सेकेंड मोल्टिंग एस्केरिस लार्वा की कहाँ होती है? क्या लंग में होती है, होस्ट के ब्लड वेसल में होती है, इंटेस्टाइन में होती है, या सैंड में? तो मैं आपको बता दूं, उसमें 4 मोल्टिंग स्टेजेस होती है। सबसे पहली सॉइल में होती है, दूसरी मोल्टिंग स्टेज इंटेस्टाइन में होती है, तीसरी मोल्टिंग स्टेज जो है वो एल्विलाई ऑफ लंग्स में होती है, और जो फोर्थ और लास्ट है वो भी अगेन इंटेस्टाइन में होती है। तो सेकेंड मोल्टिंग का आंसर हो जाएगा इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग ऑफ एस्कैरिस इज। एस्कैरिस का एग कैसा होता है? एक्टोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल या मैमिलिएटेड? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, एग ऑफ एस्कैरिस इज मैमिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस इज। अब इन्फेक्टिव स्टेज आपको पीछे भी क्वेश्चन था, है ना, वहाँ पे ऑप्शंस और थे, यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शंस दिए गए। फर्टिलाइज्ड एग इन्फेक्टिव स्टेज है? नहीं। सेकेंड स्टेज लार्वा, यस, जो एम्ब्रियोनेटेड, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो जब बन जाता है उस सेकेंड स्टेज लार्वा को बोला जाता है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ हुकवॉर्म। हुकवॉर्म का जो जोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो मैंने आपको करवाया है ना। एंसाइलोस्टोमा को हुकवॉर्म बोला जाता है, और इसका सेकेंडरी होस्ट पूछा है हमसे, तो हमें पता होना चाहिए जो हुकवॉर्म है वो मोनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है, और इसका सेकेंडरी होस्ट नहीं होता, एक ही होस्ट की ज़रूरत होती है इसकी लाइफ साइकिल में। तो इनका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, हुकवॉर्म क्या है? ये एंसाइलोस्टोमा बोला जाता है इसको, और इसका केवल एक ही होस्ट होता है, और ये मोनोजेनेटिक होता है। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट मोल्ड्स ऑफ एस्कैरिस इन ह्यूमन होस्ट अगर इन। फिर से मोल्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया कि पहली और लास्ट मोल्टिंग कहाँ होती है? ये होती है लंग एंड इंटेस्टाइन। लास्ट मोल्ड जो देखी गई है वो कहाँ देखी गई है? इंटेस्टाइन, लंग में, सॉरी इंटेस्टाइन में, और ये लंग में। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बट लंग और इंटेस्टाइन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द साइट्स ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मोल्डिंग ऑफ एस्कैरिस लार्वा, है ना। तो पहली कहाँ होती है? मैंने आपको बताया था सॉइल में ही हो जाती है, एग्स में ही होती है ना, एग्स के अंदर ही पहली मोल्टिंग होगी। सेकेंड हुई इंटेस्टाइन में, थर्ड मोल्टिंग हुई लंग्स में। तो हम आंसर देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ ऐसा आंसर, या सॉइल, इंटेस्टाइन एंड एल्वेलाई ऑफ लंग्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ मोल्टिंग ऑफ एस्कैरिस अकर्स इन। वेरी सिंपल, ये होती है इंटेस्टाइन एंड दैट ऑल्सो इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायजेनेटिक होल? डायजेनेटिक वर्म, इनमें से कौन सा डायजेनेटिक है? तो मोस्टली जो हमने पढ़े हैं इस फाइलम में वो मोनोजेनेटिक है, बट इनमें से एक ऐसा है जो डायजेनेटिक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। हुक वॉर्म अभी हमने देखा, नो, रॉन्ग। पिन वॉर्म, ये भी मोनोजेनेटिक है। फाइलेरियल वॉर्म जिसे बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी बोला जाता है, दैट इज़ अ डायजेनेटिक वॉर्म, है ना। और एस्कैरिस भी मोनोजेनेटिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइलेरियल वॉर्म। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मेंबर एस्कैरिस को लेके, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि सब अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। और अपनी अगली वीडियो में मैं फाइलम एनालिटा के जनरल कैरेक्टर्स लेके आऊँगी। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें।
थैंक यू, हैव अ गुड डे।